क्विकली 2 कमेंट लेते हैं और आगे जैसा होगा उस हिसाब से चर्चा की जाएगी। रिसेंट वीडियो के अकॉर्डिंग कमेंट था कि इनकी दुनिया मतलब काल की दुनिया और काल के अंडर में आने वाले देवी देवताओं की पूजा वगैरह जो भी हम करते हैं तो वो फल वगैरह अक्षर पुरुष को जाता है। कुछ इस तरह का वो कमेंट था। जैसा कि आपने कमेंट किया कि काल की दुनिया, ज़बरदस्ती आप काल की दुनिया बोल रहे हैं, मतलब मानना चाहते हैं आप काल की दुनिया। बुद्धि और मन के तल तक आप जब तक भी सोचेंगे और समझेंगे तो आप बेहोशी के ही आवरण में रहेंगे। उसके बाद आप काल की दुनिया कहें, उसे माने या फिर उसको ही आधार बनाकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो किसे आधार बनाकर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको आकलन करना होगा। एक और कमेंट आया था मुझे कि आपके गुरु अंतिम गुरु नहीं है क्योंकि परमात्मा के पुत्र अचिंत ने परब्रह्म को मानसरोवर में कहीं जाकर बनाया था, तो अक्षर पुरुष अंतिम नहीं हुए। कुछ इस तरह का ही वो कमेंट था। मैं ठीक तरह से उसको अभी रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि जो भी ज्ञान आपने ये यहाँ पर दिया है, ये किसी किताब में पढ़कर आपने लिखा है। इसका अनुभव या फिर अनुभूति आपको बिल्कुल भी नहीं हुई है क्योंकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ये मनसा थी ही नहीं। किसी किताब को पढ़कर उसका ज्ञान इकट्ठा कर कर आप यहाँ पर कंपटीशन करने आए हैं, अपने अहंकार का पक्ष रखने आए हैं कि ये सच है, वहाँ पर ऐसा है, ये सच्चाई है। क्योंकि मन के अधीन आपका अध्यात्म होने की वजह से आप सिर्फ कंपटीशन करने तक ही सीमित रह गए हैं। फिर मैं ये कहूँ कि बाकी लोगों की तरह ज्ञानबाजी करने तक ही आप सीमित रह गए हैं। जहाँ तक बात रही अचिंत की, जो कि परमात्मा की संतान है, वो मेरा दोस्त है और आपके ये कमेंट करने के बाद से नहीं है। बुध ग्रह का जब निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले मेरी परमात्मा की संतान अचिंत से गहरी दोस्ती है और आप सिर्फ किताब पढ़ने तक और अपने आप को सही साबित करने तक ही रह गए कि वास्तविकता अगर आपको मैं बताऊं तो पृथ्वी बनने से पहले या चांद तारे बनने से पहले या फिर ये पूरी की पूरी सृष्टि बनने से पहले बुध ग्रह बनाया गया था। और बुध ग्रह के निर्माण में परमात्मा की संतान अचिंत, जो कि मेरे खास करीबी हैं, मेरे मित्र हैं, उनका भी योगदान था, मेरा भी थोड़ा योगदान था। टोटल मिलाकर के 16 तत्व या फिर 16 जो जीव होते हैं उनका योगदान था, जो कि वास्तविक बुध ग्रह के निवासी हैं। और उन टोटल 16 में से एक तो मैं हूँ जो हाल फिलहाल इस पृथ्वी लोक में आया हूँ। और बुध ग्रह के निर्माण की असलियत छुपाकर या फिर जिस तरह से बुध ग्रह बनाया गया था उसे कॉपी करके बाद में ये बाकी की सृष्टि बनाई गई है, जिसमें कि ये पृथ्वी भी शामिल है। और ये बात परमात्मा की संतान अचिंत, जो कि मेरे मित्र हैं, उनको और टोटल 16 जीवों को या फिर 16 लोगों को पता है। लेकिन बाकी की जो सृष्टि है ये सिर्फ बुध ग्रह को कॉपी करके बनाई गई है। और जो हमारा यानी कि अचिंत और हम लोगों का बुध ग्रह है, उसके निर्माण में परमात्मा से किसी भी तरह का अग्नि जल वायु वगैरह उधार नहीं लिया गया है या फिर डुप्लीकेट नहीं बनाया गया है। वो वास्तविक काबिलियत पर बनाया गया है। लेकिन बुध ग्रह के अलावा जो भी आपको स्टार, चांद, तारे, सूर्य वगैरह दिखाई पड़ते हैं या फिर ये पृथ्वी दिखाई पड़ती है, ये अपनी खुद की काबिलियत पर नहीं बनाया गया है। वास्तव में ये हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये बाहरी तत्वों द्वारा बनाया गया है। बाहरी तत्व मतलब जो मैं भी अपना बनाऊंगा, हमारा भी अपना होना चाहिए, इस तरह के जो होते हैं, उन तत्वों द्वारा बुध ग्रह को कॉपी करके ये बाकी का तामझाम बनाया गया है या फिर बिछाया गया है। मतलब वास्तविक परमात्मा की कृपा से मैंने, अचिंत ने और टोटल 16 लोगों ने बुध ग्रह का निर्माण किया था अपनी खुद की काबिलियत पर। लेकिन बुध ग्रह के अलावा जितने भी ग्रह या फिर तारे हैं वो बुध ग्रह को कॉपी करके बनाए गए हैं। और जो भी बुध ग्रह के वासी होते हैं ना, उनके इस पृथ्वी लोक में सबसे करीबी एक होते हैं और वो होते जरूर हैं, जिन्हें कि अंतिम गुरु कहते हैं। अक्षर पुरुष भी आप उन्हें कह सकते हैं, अक्षर ब्रह्म भी आप उन्हें कह सकते हैं, सत्य पुरुष भी आप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल वाले, मतलब जो भी अचिंत से, मुझसे या फिर बाकी टोटल 16 लोगों से संबंध रखते होंगे या फिर बुध ग्रह से जिनका संबंध होगा, उनके इस पृथ्वी लोक में अंतिम गुरु होंगे ही होंगे। तो मेरे वाले अंतिम गुरु तो वो हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वो अंतिम नहीं है, अंतिम कोई और है, उन्हें किसी और ने बनाया था। मैं यहाँ पर वास्तविक सत्य या फिर इंसानों की वास्तविक मुक्ति की बात कर रहा हूँ। सिर्फ अंतिम गुरु के थ्रू ही इंसानों को वास्तविक मुक्ति मिलती है, क्योंकि वास्तविक परमात्मा द्वारा ये काम सिर्फ और सिर्फ अंतिम गुरु को दिया गया है। उस मामले में वो अंतिम है।
बाकी आप माया वाले गुरुओं के पास जाएं या फिर किसी आत्मज्ञानी के पास जाएं, वो आपको वास्तविक मोक्ष या फिर मुक्ति नहीं दे सकते, मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, ज्ञान आपको दे देंगे। जिस तरह का ज्ञान इकट्ठा करके आपने कमेंट किया था कि नहीं वो अंतिम नहीं है, मानसरोवर गए थे, पारब्रह्म की रचना की गई थी, और इस पूरे ज्ञान का भी आपको अनुभव या फिर अनुभूतियां नहीं हुई है। और मैं डायरेक्ट बुद्ध ग्रह के निर्माण की बात कर रहा हूं, जो कि पृथ्वी लोक के निर्माण से भी पहले हो चुका था। वास्तव में वो शुरुआत थी, बाकी तो कॉपी किया गया है। और बुद्ध ग्रह के अलावा या फिर बुद्ध ग्रह के आसपास ये जितनी भी फालतू की प्रॉपर्टी डीलिंग की गई है, खुले आसमान में तारे वगैरह बिछाए गए हैं, वैसे भी ये वास्तविक काबिलियत के साथ में नहीं बनाए गए हैं, वास्तविक पात्रता के साथ में नहीं बनाए गए हैं। तो एक जो सूक्ष्म जेसीबी होती है, जो इस पूरे आकाश को खाली कर देगी, मतलब अतिक्रमण रहित कर देगी, कुछ इस तरह का फ्यूचर में प्लान किया गया है परमात्मा के संतान और उनके स्टाफ मेंबर के द्वारा। क्योंकि नकली वकली ज्यादा अब चलने वाला नहीं है, कॉपीबाज अब कहीं नहीं रहेंगे, इस पूरे ब्रह्मांड में ही कॉपीबाज नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ बुद्ध ग्रह रहेगा, अंतिम गुरु और उनके शिष्य रहेंगे। जो वास्तविक सत्ता है सिर्फ वही रहने वाले हैं। बाकी जो ये फालतू की प्रॉपर्टी डीलिंग की गई है बुद्ध ग्रह के चारों तरफ, मतलब बुद्ध ग्रह के अलावा जितना भी ये विस्तार किया गया है, जितना भी ये मैक्सिमाइज किया गया है, इस सबको मिनिमाइज किया जाएगा। ये सूक्ष्म जगत से ताल्लुक रखने वाली वास्तविक सत्ताओं का मास्टर प्लान है। कुछ इस तरह से भी मैं आपको बुद्धि और मन के तल के हिसाब से फ्यूचर बता सकता हूँ। और जो बुद्धि और मन के तल पर हैं, वो काल की दुनिया को आधार बनाकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, या फिर कोई किताब पढ़कर अपने अहंकार को और ज्यादा प्रबल बना सकते हैं, या फिर सिर्फ ज्ञानबाजी करने तक ही सीमित रह सकते हैं, नया धर्म वगैरह बना सकते हैं, नया देश वगैरह बना सकते हैं। क्योंकि बुद्धि और मन वाले आयाम पर या फिर तल पर इसी तरह का विस्तार होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग हो जाती है, बिना मतलब के तारे बिछा दिए जाते हैं खाली आसमान में। हालांकि इस विषय पर मैं अपने परम मित्र अचिंत से डिस्कशन करूंगा कि बुद्धि और मन के तल पर जो इंसान सरवाइव कर रहे हैं, कोई ऐसी व्यवस्था अगर बन जाए कि इसी तल पर इन्हें उच्च स्तरीय ज्ञान समझ में आने लगे, ये किताब पढ़कर प्रभावित होकर यहाँ पर ज्ञानबाजी करने ना आए। आपने परमात्मा की जिस संतान के बारे में किताब में लिखा हुआ देखा है, वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, परम मित्र हैं। इस पृथ्वी की रचना से पहले मेरे उनसे संबंध हैं। और बाकी 15 के नाम भी आप जानते नहीं होंगे, उन सबको भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन बुद्धि और मन के तल के हिसाब से नहीं जानता हूँ। और अगर मैं बताऊंगा तो आप कोई किताब पढ़कर दोबारा से अपने अहंकार को तृप्त करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे कि आपके खुद को लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ जानता हूँ, मेरा वाला ज्ञान शायद असली वाला है। आपको ऐसा लगेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।